प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के सीरीज में आज बात करेंगे चैप्टर 3 जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म। प्यारे बच्चों, जैसे ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपके पास लिखे हुए हैं तो आप इस वीडियो को पॉज करके और एक बार इन क्वेश्चन को सोल्व करके देखें और फिर चेक करें कि आप कितने क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। इससे क्या होगा कि आपने जो पहले तैयारी कर रखी है उससे ये पता चल जाएगा कि आप कितने ऑब्जेक्टिव टू क्वेश्चन ठीक कर पाते हैं। जब भी कोई वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाता है तो आप मेरे उसको एक्सप्लेन करने से पहले आप उस वीडियो को रोक दें, वहीं पे पॉज कर दें और फिर आप इन क्वेश्चंस को शुरू करके देखें कि आप इनमें से कितने क्वेश्चन सोल्व कर पाते हैं। आप कॉपी पे नोट कर लें आप अपने आंसर और फिर जब हम इसको सोल्व करते हैं उसके साथ उसको मैच करके देखेंगे कितने क्वेश्चन आप इनमें से सोल्व कर पाते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखते हैं चैप्टर 3 के लिए कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि यदि x बराबर है 1 यानी कि x का मान 1 है, y बराबर है 2, y का मान 2 है, तो 5x जमा 3y का मान होगा। हमें किसका मान निकालना है? 5x जमा 3y। अब प्यारे बच्चों देखो, 5 x की जगह पे रख देंगे 1, 5x का मतलब 5 की x के साथ गुना, तो x की जगह पे 1 जमा 3 गुना में y का मान कितना है? 2, y की जगह पे रख देंगे 2। तो देखो 5 एकम 5 और ये प्लस और 3 दूनी 6, तो 5 और 6 हमारे पास कितना आ जाएगा? 11। तो इसका आंसर आ जाएगा 11। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए थे, A 11, B 8, C 13 और D इनमें से कोई नहीं। तो हमारे पास 11 आ गया, यानी कि जो ए ऑप्शन है वो इसका राइट ऑप्शन है। तो पहले बच्चों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इसमें कहा गया कि यदि राकेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, राकेश की वर्तमान आयु x वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद राकेश की आयु डैश वर्ष होगी। पहले बच्चों इसको जैसे समझना है, मान लो राकेश की वर्तमान आयु 13 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी उसकी आयु? 13 में 5 प्लस कर दो, कितनी हो जाएगी? 18 वर्ष। मान लो राकेश की आयु 7 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 7 प्लस 5 12 वर्ष हो जाएगी। अब देखो राकेश की आयु कितनी है? x वर्ष, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? इसमें 5 जोड़ देंगे हम, तो x प्लस 5 हो जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस 5। तो पहले बच्चों एक बात ध्यान रखेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में आपके पास ऑप्शन वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ब्लैंक्स भी आ सकते हैं और वन वर्ड भी आ सकते हैं, यानी कि आपको 1-2 वर्ड या 1-2 डिजिट जिसमें लिखने पड़े। यहाँ पे स्टूडेंट कई बार क्या गलती कर देते हैं, जैसे राकेश की आयु x वर्ष है तो 5 वर्ष बाद 5x लिख देते हैं। तो 5x का मतलब तो 5 की x के साथ गुना है, 5 गुना है इसका मतलब। तो 5 साल बाद कितनी आयु होगी उसकी? 5 और जुड़ जाएंगे। मान लो किसी भी व्यक्ति की आयु वर्तमान आयु कुछ भी है तो उस 5 वर्ष बाद कितनी होगी? 5 और जुड़ जाएंगे उसमें वर्ष, और 5 साल पहले 5 वर्ष उसमें से कम हो जाएंगे। बस इतनी सी बात है, लेकिन गुना नहीं करना। गुना का मतलब तो ये 5 और x की गुना, 5x का मतलब 5 की और x की गुना है, तो ऐसा नहीं करना। अगर बाद की पूछी जाए तो प्लस करना है उतना, और अगर पहले की पूछी जाए तो उतना माइनस करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर बच्चों तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरे क्वेश्चन में कहा गया राम की आयु x वर्ष है, राम की आयु है जो x वर्ष है, राम के पिताजी की आयु राम की आयु के 2 गुने से 7 वर्ष कम है, तो राम के पिताजी की आयु कितने वर्ष है? अब देखो यहाँ पे ना ऑप्शन दिया ना ब्लैंक दिया, यानी कि आपको यहाँ पे वन वर्ड, यानी कि बहुत छोटा क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हो गया हमारे पास, उसको सोल्व करना है हमें ये। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पास आ सकते हैं, यानी कि 1-2 वर्ड आपको लिखना पड़ जाए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो राम की आयु कितने वर्ष है? x वर्ष, और उसके पिता की आयु कितनी है? राम के पिताजी की आयु राम की आयु के दुगुने, इसका दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x, 2 से गुना करेंगे तो कितना हो गया? 2x से 7 कम, तो 2x में से 7 कम करने हैं, तो 7 कम करने हैं तो माइनस का 7 कर देंगे, और 7 ज्यादा करने होते तो प्लस का 7 कर देते। तो यही हमारे पास आंसर है। तो कहा गया था राम के पिताजी की आयु कितने वर्ष है, तो कितने वर्ष है? 2x - 7 वर्ष।
तो प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना है, यहाँ पे कहा गया था कि राम की आयु 100 वर्ष है, राम के पिताजी की आयु राम की आयु के 2 गुने। अब राम की आयु x है तो उसका 2 गुना कितना हो जाएगा 2x, और उससे 7 कम तो -7। अगर वो कहते हैं कि 7 ज्यादा तो प्लस का 7 हो जाता, ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है किसी ग्राफ पर रैखिक समीकरण युग्म यानी कि समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। किसी ग्राफ पर समीकरण युग्म यानी कि रैखिक समीकरण युग्म का जो हल है वो अद्वितीय हल है। यहां पे आप चाहो तो रैखिक भी लिख सकते हो कि रैखिक समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल है। तो दोनों रेखाएं परस्पर कैसी होंगी? तो प्यारे बच्चों देखो, ग्राफ पेपर पर जब हम प्लॉट करते हैं तो अद्वितीय हल कब होता है? जब दोनों रेखाएं आपस में काटती हैं। तो यहां से देखो, अगर इस तरह से आ जाए, दोनों रेखाएं आपस में काटे तो अद्वितीय हल होता है। और ग्राफ बनाया, एक रेखा उसके ऊपर ही दूसरी रेखा आ गई तो फिर वो कैसे हो जाते हैं? अनेक हल हो जाते हैं, जिसको हम अनंत हल भी बोल देते हैं, अनेक हल भी बोल देते हैं। और तीसरा केस हो जाता है एक रेखा दूसरी उसके समांतर, तो इसमें कोई हल नहीं होता। तो यहाँ पे अद्वितीय कब होता है? जब दोनों रेखाएं आपस में प्रतिच्छेद करती है। यानी कि कैसी रेखाएं होंगी? देखो, ये कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये कैसी रेखाएं होंगी? समांतर रेखाएं। और ये कैसी रेखाएं होगी? संपाती रेखाएं। अब प्यारे बच्चों देखो, संपाती अगर अद्वितीय हल की बात करें तो अद्वितीय हल का मतलब एक हल। तो एक हल कब होता है? जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। अनेक हल कब होते हैं? जब संपाती होते हैं। कोई हल नहीं कब होता है? कोई हल नहीं कब होता है? जब रेखाएं कैसी हो? समांतर, यानी कि यहीं पे कहीं पे आपस में काट ही नहीं रही है, कहीं पे आपस में मिल ही नहीं रही, तो यहाँ कोई हल नहीं है। इसके लिए जो नियम होता है वो हमारे पास क्या होता है? A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। ये तो है एक हल के लिए। अब A1 बटे में A2 अगर बराबर आ जाए B1 बटे में B2 और बराबर आ जाए C1 बटे में C2 तो फिर अनेक हल हो जाते हैं। और अगर A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 के लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे में C2 के, तो फिर क्या हो जाता है? कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं। ये हमारे पास एक हल के लिए होगा, एक हल, या जिसको हम अद्वितीय हल बोलते हैं। और ये वाला केस हो गया अनेक हल के लिए, अनेक हल। अब यहां पे कहा गया था कि कैसे है? अद्वितीय हल है, यानी कि एक हल है। तो एक हल है यानी कि दोनों एक पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे। यानी कि कैसी रेखाएं होगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। तो कैसी रेखाएं होंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं। देखो इसमें लिखा है प्रतिच्छेदी रेखाएं, तो बिल्कुल सही है, यही हमारा आंसर है। समांतर रेखाएं, समांतर रेखाएं तो तब होगी ग्राफ जब उनका कोई हल नहीं है। और संपाती रेखाएं अनेक हल है, इनमें से कोई नहीं। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट है इसका राइट ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये भी एक ऐसा ही क्वेश्चन है। दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हो गए। पहले तो ग्राफ के हिसाब से पूछा, अब की बार कंडीशन के हिसाब से पूछा है। तो अनेक हल कब होते हैं प्यारे बच्चों? जब दोनों रेखाएं एक दूसरे के ऊपर हो, यानी कि संपाती हो, यानी कि यहाँ लिखा था हमने कि सारे के सारे आपस में बराबर हो, सारे अनुपात बराबर है, यानी कि A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2। तो 4 ऑप्शन दे रखे, बराबर A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2, ये तो अद्वितीय हल के लिए या एक हल के लिए। यहाँ पे A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे B2 लेकिन बराबर नहीं है C1 बटे में C2 के, तो ये तो समांतर रेखाओं के लिए है, यानी कि कोई हल नहीं है। तो ये हमारे पास A1 बटे में A2 बराबर है B1 बटे में B2 बराबर है C1 बटे में C2। C हमारा राइट ऑप्शन है अनेक हल के लिए। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों हमारे पास छठे क्वेश्चन में कहा गया के किस मान के लिए समीकरण युग्म। तो दो समीकरण युग्म दे रखे हैं, 4x जमा ky जमा 5 बराबर है 0 तथा 2x जमा 3y जमा 7 बराबर है 0 का एक अद्वितीय हल हो। तो अद्वितीय हल की कंडीशन का आपको पता होना चाहिए प्यारे बच्चों। अब देखो अद्वितीय हल कब होता है प्यारे बच्चों? हमारे पास अद्वितीय हल होता है, अद्वितीय हल कब होता है? जब A1 बटे में A2 बराबर नहीं है B1 बटे में B2। अब देखो
A1, ये A1, ये B1, ये C1, ये A2, B2 और C2। अब देखो A1 है हमारे पास 4 बटे में A1, B1, C1, A2, B2, C2 और इसके बटे में लिख दिया 2। देखो अद्वितीय हल है, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है क्या? B1 है हमारे पास K और B2 है हमारे पास 3। तो आर पार अगर हम गुना करें तो 2K बराबर नहीं है, 4 3 12 और K बराबर नहीं है 12 बटे में 2। काट दिया हमने तो K बराबर नहीं है 6K। तो K का मान 6 नहीं होना चाहिए। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। तो उसने कहा कि K के किन मानों के लिए समीकरण युग्म का एक अद्वितीय हल होगा। तो इन मानों के लिए बस K 6 नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो, सभी मानों के लिए अद्वितीय हल हो गया, बस K 6 नहीं होना चाहिए। 6 हो गया तो फिर अद्वितीय हल नहीं होगा, यानी कि बराबर नहीं है, ये जरूर निकालें, क्योंकि बराबर अद्वितीय हल के लिए कंडीशन क्या है? बराबर नहीं है। ठीक मेरे बच्चों, इसी तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में कहा गया है कि रैखिक समीकरण युग्म x जमा y बराबर है 6 और x माइनस वाई बराबर है 2 को हल करने पर x और y का मान होगा। तो हमें x और y का मान ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। अब यहां पे देखो, एक तो आपके पास क्या है? x प्लस वाई बराबर है 6 और एक है x माइनस वाई बराबर है 2। x प्लस वाई बराबर है 6 और x माइनस वाई बराबर है 2। तो जब देखो यहां तो पहले ही ये प्लस का ये माइनस का, तो इनको सिंपल ऐसे ही कैंसिल कर दोगे। x और x कितने हो गए? 2x और 6 और 2 कितने हो गए? 8। तो 2x बराबर है 8, x बराबर है 8 बटे में 2। 8 बटे में 2 कितना आ जाएगा? 4। तो x का मान तो आ गया 4, इसमें रख दो। तो 4 जमा y बराबर है 6, y बराबर है 6 माइनस 4 यानी कि 2। तो x का मान तो 4 है और y का मान 2 है। x 4 y 2, x 2 y 2 ये नहीं हो सकता, x 4 y 2 ये ठीक है भी हमारे पास x 4 y 2। C में x 3 y 3 और D में x 2 y 4, तो यानी कि हमारा B है जो राइट ऑप्शन है। प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो एक दूसरा तरीका भी होता है, आप x की जगह पे 2 और y की जगह पे 2 रखें। इसमें देखो 2 और 2, x भी 2 और y 2, 2 और 2 तो 4 होते हैं, तो 6 लिखा हुआ है, यानी कि ये तो गलत हो गया। अब इस पे आ जाओ, x की जगह पे 4 रखा और y की जगह पे 2, 4 और 2 6, बिल्कुल सही है। लेकिन दोनों चेक करने हैं, पहले वाला समीकरण भी और दूसरे वाला भी। अब देखो x की जगह पे 4 और y की जगह पे 2, 4 माइनस 2 बराबर है 2, यानी कि सही हो गया। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो बी हमारा आंसर होगा। इसमें चेक करके देखोगे सही नहीं आएगा। 3 और 3 6, तो देखो 3 और 3 6 तो हो गए, लेकिन 3 माइनस 3 तो 0 होता है, 2 तो नहीं होता, तो इस वजह से गलत हो गया। यहाँ पे 2 और 4, x 2 y 4, 2 और 4 6 तो हो गए, लेकिन 2 माइनस 4 तो माइनस 2 होता है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारे पास। तो इस तरह से ध्यान रखना है प्यारे बच्चों। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मान रख के भी इसको हल कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।